नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 4 जिला में अतिथि शिक्षक, टीजीटी, पीजीटी, छात्रावास अधीक्षक, संगीत शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक, ग्रंथपाल, स्टाफ नर्स, कला क्राफ्ट शिक्षक के कुल 114 पदों की वैकेंसी जारी किया गया है। आवेदन प्रक्रिया से लेकर चयन प्रक्रिया तक की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो आपके पास जॉब पाने का सुनहरा अवसर है, यह मौका न गंवाएं। सभी जानकारी, चारों जिलों की जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। यदि आप चैनल में नए हैं, इसी प्रकार के नए नए अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यह महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला बीजापुर द्वारा 26/4/2023 की स्थिति में अतिथि शिक्षक एवं छात्रावास अधीक्षक की व्यवस्था हेतु नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए प्रतिकाल खंड के हिसाब से आपको सैलरी दिया जाएगा। देखिए, विषयवार शिक्षकों एवं छात्रावास अधीक्षक की संभावित आवश्यकता निम्नानुसार है। इस प्रकार देखिए, पीजीटी, टीजीटी और छात्रावास अधीक्षक, पीजीटी, टीजीटी, छात्रावास अधीक्षक, इन तीनों प्रकार के पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। देखिए किसके लिए कितना पोस्ट है, ये आप नीचे में देख रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट के लिए कितना पोस्ट है। आगे देखिए, तो अब इसमें जो भैरमगढ़ के लिए 4 विद्यालय जो है बीजापुर में, भैरमगढ़, बीजापुर, उसूर और एक है आपका नीचे देखिए ये भोपट्टनम, इन चारों जगह के लिए कुल 56 पदों की वैकेंसी जारी किया गया है। तो आपके पास सुनहरा अवसर है जॉब पाने का। देखिए, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि शैक्षणिक योग्यता टीजीटी के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। संबंधित विषय में आपका स्नातक होना चाहिए। जैसा कि अगर आप स्नातक संस्कृत के अप्लाई करना चाहते हैं तो स्नातक संस्कृत होना चाहिए। अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में, हिंदी है तो हिंदी में, और गणित है तो गणित में देखिए कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। ये ध्यान देने वाली बात है कि गणित में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके जो ग्रेजुएशन किए हैं उसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी, मुख्य रूप से गणित के साथ इनमें से कोई एक विषय होना अनिवार्य है। यदि इनमें से कोई एक और विषय नहीं है तो आप जो गणित के लिए जो अप्लाई नहीं कर सकते। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान के लिए देख लीजिए, सामाजिक विज्ञान के लिए आप जो निम्नलिखित विषयों में से कोई भी 2 मुख्य विषय आपके जो सब्जेक्ट में होने चाहिए। इसी प्रकार विज्ञान के लिए देखिए, बॉटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री में से किन्हीं 2 विषयों के साथ, बॉटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री में से 2 विषय के साथ स्नातक, किसी मान्यता प्राप्त स्नातक होना चाहिए। इनमें से कोई भी 2 होना चाहिए, बॉटनी केमिस्ट्री, जियोलॉजी केमिस्ट्री, तभी आप विज्ञान विषय में अप्लाई कर सकते हैं। और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड होना चाहिए और साथ ही साथ एस्टेट, सीटेट उत्तीर्ण होना चाहिए। इसी प्रकार पीजीटी के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए। और इस प्रकार देखिए, जो सब्जेक्ट की बात की जाए तो गणित या अप्लाइड गणित में स्नातकोत्तर, हिंदी के लिए हिंदी में स्नातकोत्तर होना चाहिए और साथ ही साथ बीएड होना चाहिए। ये सब्जेक्ट जरूरी है। उसके बाद देखिए, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में पढ़ाने में आपके पास अनुभव होना चाहिए। छात्रावास अधीक्षक मतलब योग्यता होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम स्नातक डिग्री होना चाहिए। किसके लिए? छात्रावास अधीक्षक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर या बीएड, शासकीय ये जो अनुदान प्राप्त संस्थान से आवासीय विद्यालय या छात्रावास में कार्य करने का अनुभव न्यूनतम 2 वर्ष का होना चाहिए। आयु की गणना 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में 21 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 60 वर्ष होना चाहिए। सेवानिवृत्त शिक्षक, इस प्रकार से सेवानिवृत्त शिक्षक के लिए 65 वर्ष दिया गया है। चयन की प्रक्रिया देखिए, चयन की प्रक्रिया क्या रहेगा, मेरिट तैयार किया जाएगा और चयन समिति द्वारा इस प्रकार से निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद जो है आपको पात्र किया जाएगा। उसके बाद देखिए, जो योग्यता सूची तैयार करने के लिए हायर सेकेंडरी के अंकों का, स्नातक, स्नातकोत्तर सभी के अंक का और अनुभव का भी अंक को जोड़ा जाएगा। टीजीटी जिसमें न्यूनतम योग्यता स्नातक के लिए इस प्रकार से अंक का निर्धारण किया जाएगा, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। और ये पीडीएफ आपको सीधे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसा कि देखिए, आपके मानदेय की बात की जाए तो पीजीटी हम टीजीटी के लिए 320 रुपये प्रति कालखंड और अधिकतम 4500, और ये पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए 300, अधिकतम 42,000, 4500 नहीं, 45,000, 42,000 के कालखंड आपको प्रति कालखंड 5 एक दिन में दिया जाएगा। छात्रावास के लिए अधिकतम प्रति दिवस 1200 और कुल मिलाकर के 3600 प्रति माह आपको अधिकतम दिया जाएगा।
आवश्यक निर्देश इसमें दिया गया है। और साथ ही साथ देखिए इसमें आपको कब आवेदन करना है, तो आवेदन करने की अंतिम तिथि देखिए 10/5/2023 निर्धारित किया गया है। और इस प्रकार देखिए आप जो है आवेदन करने की प्रक्रिया क्या रहेगा, तो ये रहा आवेदन करने की प्रक्रिया। आपको कहाँ आवेदन प्रेषित करना है, तो आपको मैं आगे बता दे रहा हूँ। आवेदन जो है संबंधित जो जिले में जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में आपको जो है आवेदन प्रेषित करना है। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म के साथ अपलोड करना है। अब हम बात कर लेते हैं जो नए जगह है वहाँ कितने पोस्ट आया हुआ है इसके बारे में। इसी प्रकार देखिए कार्यालय कलेक्टर अध्यक्ष जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा से भी अतिथि शिक्षक एवं छात्रावास अधीक्षक के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इस प्रकार देख सकते हैं आप कुल 33 पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, देखिए 33 पद के लिए। और ये 4 जो विद्यालय है यहाँ दंतेवाड़ा, गीदम, कुआकोंडा और कटे कल्याण, इन सभी जगह देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कौन सा पोस्ट के लिए कितना जो है पद है, ये आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या PDF टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। पदों के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, जैसा कि आपको मैं पिछले जो पोस्ट है वहाँ के लिए बता दिया हूँ। और आवेदन करने की अंतिम तिथि आपको हम बता देते हैं कि कहाँ कब तक आपको आवेदन करना है। बाकी सेम प्रोसेस है, प्रक्रिया चयन करने का प्रक्रिया सभी सेम है। जो पिछले नोटिफिकेशन बीजापुर के लिए आपको बताया हूँ वही सेम प्रोसेस रहेगा। सभी जो सैलरी है, जो योग्यता है, वे सभी समान रहेंगे। इसके लिए टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको अलग अलग जगह के लिए अलग अलग आपको आवेदन करने होंगे। देखिए आपको जो है आवेदन करना है, तो आवेदन करने की प्रक्रिया एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए अतिथि शिक्षक के लिए आवेदन पत्र भरना जरूरी है। बड़े लिफाफे में, सीलबंद लिफाफे में आपको जो है रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। और 15/5/2023 तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन कहाँ करना है, तो कलेक्टर अध्यक्ष जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय आश्रम शैक्षणिक संस्थान जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, ये पते पर आप जो है आवेदन प्रेषित कर सकते हैं। या देख सकते हैं ये सहायक आयुक्त है, यहाँ भी आप इस पते पर आप जो है आवेदन प्रेषित कर सकते हैं। 2 जिला हो चुका है। अब तीसरा जिला कौन सा है, कबीरधाम में भी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय तरेगांव जंगल विकासखंड बोर्डा जिला कबीरधाम हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। 12/5/2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे देखते हैं, देखिए कौन कौन सा पोस्ट है। तो देखिए एकलव्य आदर्शवासी तरेगांव जंगल, यहाँ के लिए TGT अंग्रेजी, TGT गणित, अंग्रेजी माध्यम, संगीत शिक्षक, कला क्राफ्ट शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक, ग्रंथपाल, स्टाफ नर्स, इन सभी के लिए एक एक पोस्ट है। इस प्रकार से कुल देखिए कितना है, तो आप देख सकते हैं 9 पदों के लिए यहाँ वैकेंसी जारी किया गया है। 8 पदों के लिए यहाँ वैकेंसी जारी किया गया है। तो आप देख लीजिए कौन सा पोस्ट के लिए प्रति कालखंड आपको कितना मानदेय दिया जाएगा, ये साथ में दिया हुआ है। शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो पिछला जो नोटिफिकेशन है उसी प्रकार के शैक्षणिक योग्यता रखा गया है। और संगीत शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक के लिए अलग अलग देखिए, संगीत शिक्षक के लिए इस प्रकार से योग्यताएं होना चाहिए। कला क्राफ्ट के लिए देख लीजिए ये होना चाहिए। उसके बाद शारीरिक शिक्षक के लिए इस प्रकार से एजुकेशन रखा गया है। और ग्रंथपाल के लिए मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन का सामान्य ज्ञान होना चाहिए और स्नातक होना चाहिए। स्टाफ नर्स के लिए तो स्टाफ नर्स के लिए BSc नर्सिंग उत्तीर्ण हो और क्षेत्रीय भाषा का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। और कंप्यूटर अनुदेशक के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से BSc कंप्यूटर साइंस या BCA उत्तीर्ण होना चाहिए। और वांछनीय योग्यता हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में पढ़ाने में आप जो है प्रवीण होना चाहिए। इस प्रकार से रखा गया है। और देखिए जो चयन की प्रक्रिया है पिछला नोटिफिकेशन के आधार पर ही यहाँ भी चयन प्रक्रिया लागू होगा। तो आप ध्यान देंगे आवेदन प्रस्तुत करने की देखिए तरीका क्या रहेगा। तो ये आप जो 11 नंबर है और 12 नंबर है इसको आप देख लेंगे तो आप जो है आवेदन आराम से प्रेषित कर सकते हैं। 12/5/2023 है, इस पते पर आप जो है आवेदन प्रेषित कर दीजिएगा। अब एक और ज़िले से जो नोटिफिकेशन आया हो उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसी प्रकार रायगढ़ जिला से भी नोटिफिकेशन आया हुआ है। आदिम जाति कल्याण आवासीय आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला रायगढ़ द्वारा जो 26/4/2023 की स्थिति में विज्ञापन जारी किया गया। अतिथि शिक्षकों की भर्ती हेतु यह विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 6/5/2023 है। आपको आवेदन किस पते पर करना है, तो ये रहा पता, इस पते पर आप जो है आवेदन प्रेषित कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जिला स्तरीय समिति
के संचालन के लिए, जो अधीनस्थ संचालित एकलव्य आदर्शवासी विद्यालय के संचालन के लिए अतिथि शिक्षक, छात्रावास अधीक्षक के पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो इस प्रकार आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है कि 17 पदों के लिए यहाँ नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कुल 17 पदों की वैकेंसी है। देखिए, खरसिया, धर्मजयगढ़, घरखोड़ा, लैलूंगा, इन सभी जगह पर अलग अलग पदवार जो है विज्ञापन जारी किया गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पदों का विवरण है, कौन सा जगह पर कौन सा पोस्ट है। जो सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, व्यायाम शिक्षक और हिंदी और छात्रावास अधीक्षक, इन सभी के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। विद्यालय का नाम छोटे मुड़पाट, सीसरिंगा और छर्रा टांगर, हीरापुर, इन सभी जगह जो विद्यालय है, विकास खंड भी दिया हुआ है। तो यहाँ के लिए वैकेंसी है। और जो एजुकेशन की बात की जाए तो पिछला नोटिफिकेशन जैसा कि आपको बताया कि बीजापुर, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, कबीरधाम, इन तीनों जगह पर जो शैक्षणिक योग्यता रखा गया वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होता है। शैक्षणिक योग्यता वगैरह सेम रहता है, सेम पोस्ट के लिए सेम शैक्षणिक योग्यता लिया जाता है। तो आप ध्यान देंगे। उसके बाद देखिए, आप जो है साथ ही साथ में आपको आवेदन का प्रारूप दिखा दे रहा हूँ। तो ये रहा आवेदन का प्रारूप। इसी प्रारूप में भर करके आप जो है आवेदन प्रेषित कर सकते हैं। तो पदस्थापना हेतु प्राथमिकता का क्रम, आप कौन सा जगह पर आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका आप पदस्थापना का क्रम दे सकते हैं। इसके लिए आपको केवल एक ही आवेदन प्रेषित करना है। तो 6/5/2023 तक आप आवेदन प्रेषित कर सकते हैं। आवेदन प्रेषित करने की प्रक्रिया इस प्रकार से रखा गया। निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप में समस्त स्वप्रमाणित अभिलेखों के साथ एक बड़े बंद लिफाफे में आपको जो है जिला स्तरीय समिति के कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक के या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाना है। भेजे जाने वाले लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से एकलव्य आदर्शवासी विद्यालय के अतिथि शिक्षक अधीक्षक भर्ती हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2023-24 लिखा जाना अनिवार्य होगा। तो ये आप ध्यान देंगे, इस पते ऐसा जो बोला गया है उसको लिखना अनिवार्य है। आपको यदि किसी प्रकार की कुछ डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आपके लिए यह फ़ायदेमंद नहीं है तो आप दूसरों को शेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द।